अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं फैसल मानी क्रिकेट शो। इस आईसीसी टूर्नामेंट की दो सबसे बेहतरीन टीम आपस में फाइनल खेलने वाली है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। एक तरफ है इंडिया और दूसरी तरफ है न्यूजीलैंड। तो क्या न्यूजीलैंड में थोड़ा सा दम कम है कि वो इंडिया को टक्कर दे सके फाइनल में? क्योंकि ग्रुप स्टेज में जो मैच हुआ था वहां तो इंडिया ने न्यूजीलैंड को बआसानी हरा दिया था। तो अब बात ये छिड़ रही है कि अब दोबारा से जब कंडीशन एक बार न्यूजीलैंड वहां पे खेल चुका दुबई में, तो क्या अब टक्कर देगा? क्योंकि 360 उन्होंने भी बनाए हैं, सेमीफाइनल में उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया है। तो मानी क्या रेट होगा, क्या मैच होगा, क्या होने के वाला फाइनल? न्यूजीलैंड वहां ही खड़ा है जहां पर 2017 में पाकिस्तान खड़ा था। पाकिस्तान ग्रुप स्टेज में 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया से हारा था। न्यूजीलैंड भी बुरी तरह हारा था और सब कह रहे थे कि ये फाइनल इंडिया का है, इंडिया की टक्कर की कोई टीम नहीं है। इसी तरह सेम सिचुएशन के साथ इंडिया का इस बार मुकाबला करने जा रहा है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड को कहीं पे भी कोई रेट नहीं कर रहा है। पाकिस्तान की मीडिया पे, इंडियन मीडिया में, इवन के जो अंग्रेज हैं यानी कि स्काई स्पोर्ट्स हो गए, चैनल 9 हो गया ऑस्ट्रेलिया का, सब के सब कह रहे हैं ये चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के नाम होने वाली है। तो ये सिचुएशन, भाई पाकिस्तानी तो ऐसे सिचुएशन में परफॉर्म कर गए थे, क्या न्यूजीलैंड में धमकम है। वैसे भाई जो सेमीफाइनल मैच देख के आया हूं ग्राउंड में, 7 स्पिनर्स खिलाए हैं इन्होंने, न्यूजीलैंड वालों ने। ग्लेन फिलिप्स तक से बॉलिंग करवा दी इन्होंने, बल्कि सबसे बॉलिंग करवा दी। तो इनको पता है कि वहां पर बॉलिंग इस्तेमाल करनी है, स्पिन, और स्पिन की तैयारी ये कर चुके हुए हैं और खेल भी चुके हुए हैं। एक दफा थप्पड़ खा लिया है, दूसरी दफा नहीं खाएंगे। देखिए, अगर कोई इस पूरे टूर्नामेंट में 8 टीमें हैं ना, अगर कोई इंडिया को हरा सकता है ना, तो वो न्यूजीलैंड ही है। मेरे हिसाब से उनके पास सारे रिसोर्सेज हैं। अगर वो ऑन द डे क्लिक कर गए, क्योंकि उनके पास स्पिन बॉलिंग भी अच्छी है, उनके पास फास्ट बॉलिंग भी उनकी तगड़ी है, अच्छी खासी उनके पास फास्ट बॉलिंग स्ट्रेंथ है। माना कि और इंडिया की जो देखिए लाइनअप है वो बहुत बैलेंस है, लेकिन दूसरी तरफ कोई अनबैलेंस अनसर्टेन टीम तो नहीं है। देखिए इनके पास बैलेंस बैटिंग है, न्यूजीलैंड के पास बैलेंस बॉलिंग है और फील्डिंग। देखिए फील्डिंग, अगर क्राउड उनका 12th मैन है ना इंडिया का, तो न्यूजीलैंड की फील्डिंग इनका 12th मैन होगा। अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो न्यूजीलैंड ही है। ये तो बात बिल्कुल जेन्युइन है। देखिए जो इनकी रचिन रविंद्रा है, उन्होंने भी सेंचुरी कर ली है, वो भी फॉर्म में वापस आ गए। अब बात हो रही है कि जी उसको निकालेंगे विल यंग को और डेविड कॉनवे को ले आएंगे। तुम्हारी डेविड कॉनवे, फिर रचिन रविंद्रा, फिर केन विलियमसन, फिर डैरल मिचेल, फिर आपके एक और बैट्समैन है ग्लेन फिलिप्स हैं। तो इनको बैटिंग भी तगड़ी है। रचिन का नाम लिया है, रचिन रविंद्रा का। अगर देखें वो न्यूजीलैंड से है तो उनकी इतनी हाइप नहीं है। अगर ये रचिन रविंद्रा, मेरे ख्याल में शुभमन गिल से बहुत बेहतर के बैट्समैन है, बहुत बड़े बैट्समैन है शुभमन गिल से। अगर शुभमन गिल को इन्होंने प्रिंस बनाया है, तो अगर रचिन रविंद्रा इंडिया से खेलते ना, तो वो उनके लिए पता नहीं क्या कहते हैं। और ओरिजिनली वो इंडिया से ही हैं। मैं वैसे कह रहा हूं कि वो इस वजह से इनकी हाइप नहीं है, लेकिन ये बहुत ही डेंजरस खिलाड़ी हैं। और साथ साथ केन विलियमसन, ग्लेन फिलिप्स, भाई डैरल मिचेल, कॉनवे अगर खेल जाएं, क्योंकि एक्स्ट्रा बैटिंग खिलाने की बात हो रही है, स्पिन एक फास्ट बॉलर कम करके, इसके अलावा यंग बहुत ही खतरनाक। और मानिक, मैं देख रहा था इंडियन मीडिया पे वो ढूंढ रहे थे कि जिस तरह ऑस्ट्रेलिया से बदला लेना है ना, तो वो कह रहे हैं कि यार हमने न्यूजीलैंड से भी काफी बदले लेने हैं। वो 2019 का सेमीफाइनल याद करके बैठे हुए हैं, फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जो न्यूजीलैंड इनको रहा था वो याद करके बैठे हुए हैं, और एक आधा और मैच भी था वो मेरे ज़हन से, वो भी न्यूजीलैंड इनको रहा था। तो आईसीसी टूर्नामेंट के बड़े नॉकआउट मैच में न्यूजीलैंड जो है वो तंग करता है इंडिया को। तो इस चीज में इनका जो इंडियन मीडिया वो तो देखे सर पड़ के बैठा हुआ है। पुराना बदला लेके बैठे हुए हैं। वो तो ये भी बात कर रहे हैं 2000 की जो चैंपियनशिप थी सन 2000 हाँ, की, बस ये मुझे याद आ गया। तो वो उसका फाइनल भी ये दोनों टीम के साथ हुआ था। न्यूजीलैंड और इंडिया का जो फाइनल हुआ था, वो भी न्यूजीलैंड जीता था आज से 25 साल पहले। उसका बदला लेने की सोच रहे हैं इंडिया वाले। तो इंडिया के दिन में बहुत ज्यादा बदले, और जब ये ज्यादा बदला करते हैं तो इनकी टीम इनको रिस्पॉन्ड करती है, बदला दिलवा भी देती है। ये भी चीज इंडिया के देखना है। लेकिन मानी अच्छा मैच होगा। देखिए आप कह लो 1 वर्सेस 2 है। अगर इंडिया नंबर 1 पर है वो तो डाउट ही कोई नहीं है ना। इंडिया के पास तो कंडीशन का जो बेनिफिट मिल गया, उनका जो रिसोर्सेज है, स्पिन डिपार्टमेंट है, बैटिंग कमाल है। लेकिन अगर उनका कोई मुकाबले में है ना, 1 वर्सेस 2 का मुकाबला ही हो रहा है। यहाँ पर दूसरे नंबर पे क्लियर कट जो है ना न्यूजीलैंड थी, ना ऑस्ट्रेलिया थी, ना साउथ अफ्रीका थी, पाकिस्तान तो कहीं में भी स्टैंडिंग, इंग्लैंड भी फारग थी। तो जो मुकाबला होगा, अगर कोई देखो 1 का 2 ही करता है ना। अगर नीरज चोपड़ा को किसी ने हराया था तो अरशद नदीम ही था ना, वो सेकंड में पहले आते थे, एकदम से आए और देखिए 1 नंबर पे चले गए। तो उम्मीद की जा सकती है कि बड़ा जबरदस्त फाइनल होगा। देखिए न्यूजीलैंड का ही फाइनल बनता था, क्योंकि प्रेडिक्शंस भी जब ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ, खास तौर पे ट्राई सीरीज में जब न्यूजीलैंड ने जीता था पाकिस्तान से, तब भी ये बातें स्टार्ट हो गई थी कि यार ये जो चैंपियन अगर कोई टीम बनेगी, इंडिया का मुकाबला करेगी, जो 2 फाइनल आएंगे वो न्यूजीलैंड का आएगा। इवन रिकी पॉन्टिंग हो गए, सुनील गावस्कर हो गए, जो प्रेडिक्शंस भी आई थी वो इन्हीं 2 टीमों की आई थी।
तो इन दोनों टीमों ने स्टेप अप किया। और मानिए जो आप न्यूजीलैंड की वाहिद टीम है जिसने के पूरे जितने 4 वेन्यूज थे ना आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के, सब पे मैचेस खेले हैं और एक मैच दुबई में भी खेल चुके हैं इंडिया के खिलाफ, तो वहां से काफी कुछ सीखा होगा इन्होंने कि क्या कंडीशन थी, कैसी स्लो विकेट थी। तो ये बड़ी कह लो कुन्नी किस्म की टीम है, ये स्टडी वगैरह करते हैं और पूरे एनालिसिस इन्होंने बढ़ा लिए होंगे और इनको पता होगा कि कैसे। साउथ अफ्रीका जो थी, एक पॉइंट, न्यूजीलैंड की वो टीम है जिसने 30 पे 3 आउट कर दिए थे, टॉप ऑर्डर इंडिया का उड़ा दिया था उस टाइम। साउथ अफ्रीका की एक मजबूत टीम थी। देखिए साउथ अफ्रीका जिस तरह हारा है, देखिए बहुत ही आसानी से हार गया है। ये न्यूजीलैंड ने इनको हराया है। हालांकि ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका बहुत हल्की टीम है, लेकिन हल्की टीम नहीं थी। बिल्कुल 312 वो भी तो कर गए उनके उसके बावजूद वो न्यूजीलैंड ने उनको बड़े आसानी से हराया। वो 312 स्कोर कार्ड भी था, लेकिन वन साइडेड फ्लैट मैच हुआ है। तो ये न्यूजीलैंड ने ही काम किया और न्यूजीलैंड बड़ी फेवरेट है भाई साहब। बिल्कुल ऐसे ही। और मैंने देखने वाले भी बताए कि आपको क्या लगता है कि न्यूजीलैंड टक्कर दे सकती है, क्योंकि पास में तो देखे इंडिया को तंग किया है न्यूजीलैंड की साइड ने, और वहां पर तंग किया जहां पर उम्मीद नहीं थी इंडिया को। तो न्यूजीलैंड एक ऐसी साइड है कि यार आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल हो या नॉकआउट मुकाबले हो तो वहां बड़ा अच्छा खेलती है। और देखे काफी अरसे से हारी भी है ये जो फाइनल, और उनका भी भूख होगी, हम भी एक टूर्नामेंट जीते तो उनका भी देखे शायद 19 में भी हारे थे। हाँ 19 और 15 ये दो फाइनल 15 21 लगातार हारे हैं। तो इनको भी 2009 का चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल भी हारे थे। तो वही कह रहे हो लगातार ये फाइनल्स में आ रहे हैं। तो इस बार चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, मिलते हैं। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है न्यूजीलैंड क्या कितनी टक्कर दे सकता है, कितने % चांस है न्यूजीलैंड के। अल्लाह हाफिज।